हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर 3 ऑफ क्लास ट्रिगोनोमेट्री। इसमें हम पिछले दो लेक्चर में ट्रिगोनोमेट्री का पूरा कंसेप्ट खत्म किए थे, जीरो से लेकर 11th क्लास बेसिक्स तक, मतलब AST शेप, फार्मूला, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, वो सारा हम खत्म किए थे। इसी लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, यही जो लेक्चर है, इसी लेक्चर के अंदर हम सारा का सारा फार्मूला ही पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करें। ट्रिगोनोमेट्री का सारा फॉर्मूला जो कि 11th में नहीं, सिर्फ 11th में नहीं, 11th में, 12th में, कैलकुलस में, हर जगह ये चीज़ यूज होता है। तो इसी फार्मूला को शुरू करने के लिए स्टार्ट करेंगे। पहला फार्मूला होगा साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। सॉरी फॉर दिस, एक्चुअली सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। रुको जरा। ओके, नो, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है साइन ए प्लस बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला भी करीब करीब वैसा ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। साइन ए इंटू कॉस बी, ये प्लस था, प्लस हुआ, देखो यहाँ पर प्लस था, प्लस हुआ, माइनस होगा तो माइनस होगा यहाँ पर, ये सर नो, तो माइनस कॉस ए साइन बी। क्लियर? अभी आते हैं कॉस से प्लस बी, कॉस ए प्लस बी। कॉस का थ्योरी थोड़ा अलग है, मतलब इसमें पहले साइन कॉस आता था, कॉस के केस में दोनों आएंगे, पहले कॉस आएगा फिर साइन आएगा। तो फिर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्लियर? अभी आते हैं कॉस ए माइनस बी में, सॉरी ये चीज प्लस होगा, ये जो चीज है वो माइनस होगा। कॉस ए माइनस बी, ये क्या होगा? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ऑपोजिटिकली यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस होगा, माइनस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, और उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर इन दोनों फार्मूला को ऐड करते हुए हमारा और दो फार्मूला निकलता है। वो क्या फार्मूला होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। और ये क्या होता है? देखो ये क्या होता है, यहाँ पर ही तुम देख सकते हो, यहाँ पर ही तुम देख सकते हो, ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगर हम ये जो ऊपर वाला चार चीज है, क्योंकि यही तो है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इन सबको अगर ऐड करेंगे तो फिर ये जो पोर्शन है वो कट जाएगा। अगर ये दोनों पोर्शन कट गया तो फिर बचा कितना? इतना, जो कि है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, और दो साइन ए कॉस बी अगर ऐड होगा तो फिर कितना आएगा? टू साइन ए कॉस बी, इतना ही। अभी आते हैं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये कितना होगा? देखो बेटा, देखो बेटा, इसको इसको समझो अच्छे से, फिर से समझो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर देखो, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, माइनस, सॉरी ये वाला माइनस होगा, ये वाला माइनस होगा। ओके, यहाँ पर देखते हैं, देखो ये अगर माइनस होगा, यही दोनों तो होगा, माइनस होगा तो फिर ये माइनस होगा और ये वाला प्लस होगा। अगर ये दोनों, ये वाला प्लस होगा और ये माइनस होगा तो फिर ये कट जाएगा, तो फिर बाकी बचेगा कितना? इतना। और ये चीज क्या है? टू कॉस ए साइन बी। क्लियर? अभी आते हैं इसके बाद वाला कंसेप्ट में। इसके बाद वाला कंसेप्ट क्या है? वही कॉस में, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये कितना आएगा? ये कितना आएगा? ये आएगा क्या? अभी देखते हैं, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, यहाँ तक ये चारों 1 2 3 4 ये सब ऐड हो रहे हैं। ऐड होने से तुम अच्छे से बोल देना सर ये दोनों तो कट हो जाएगा, तो फिर ये दोनों होगा,
कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी अर्थात 2 कॉस ए कॉस बी। अभी आते हैं कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, ये कितना होगा? इसको अच्छे से समझो, इसको थोड़ा अच्छे से समझो। कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी पार्ट थोड़ा सा मतलब खिंचका हुआ है, थोड़ा अच्छे से समझो। ये दोनों चीज, इसको देखो, इसको देखो, इसको बेटा क्या होता है, अगर यहाँ पर मैं माइनस डाल दिया, यहाँ पर माइनस डाल दिया तो फिर ये माइनस हो जाएगा, ये चीज भी माइनस हो जाएगा। ये सुनो, ये दोनों अगर माइनस हो जाए तो फिर ये प्लस है, ये माइनस से कट जाएगा। अगर ये कट गया, ये माइनस हुआ, ये भी माइनस हुआ, दोनों माइनस हो गए, 8 हो गए, -2 हो जाएंगे। वही तो है -2, अर्थात -2 कॉस ए कॉस सॉरी -2 क्या है, -2 साइन ए साइन बी। कंप्लीट, यहाँ तक फॉर्मूला ओवर। ये सारा एक ही सेक्शन का फॉर्मूला है। इसका बाद वाला जो सेक्शन आता है उसमें आता है C प्लस डी वाला फॉर्मूला। क्या आता है? C प्लस डी वाला फॉर्मूला। अभी थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये कलर थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। अभी आते हैं साइन C प्लस साइन डी, इसका क्या फॉर्मूला होगा? इसका फॉर्मूला होगा 2 साइन C प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस C माइनस डी बाय 2। ये इसी के टाइप का ही है, ये इसी के टाइप का ही है। a प्लस बी के जगह C प्लस डी दे दिया, क्लियर? साइन C प्लस साइन डी, यहाँ इसी टाइप का ही है। 2 साइन ए कॉस बी और इसमें क्या है 2 साइन C प्लस डी इंटू कॉस C माइनस डी। क्लियर? इतना ही है, इसमें से ही वही है, कोई अलग नहीं है इसमें। अभी आते हैं साइन C माइनस साइन डी। देखो वो पिछले वाला क्या था 2 कॉस ए साइन बी, तो फिर यहाँ क्या होगा a के जगह C है 2 सॉरी इसमें नहीं, इसमें क्या होगा 2 कॉस C प्लस डी बाई 2 इंटू साइन C माइनस डी बाई 2। खत्म। अभी आते हैं कॉस C प्लस कॉस डी, इसके बारे में क्या ख्याल है? इसके बारे में देखो cos C प्लस कॉस डी किसके टाइप का है? cos C प्लस कॉस डी किसके टाइप का है? cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी पर का। अभी देखो cos A प्लस बी cos A माइनस बी, इसका फॉर्मूला है 2 cos A cos B। ठीक उसी तरीका का सेम टू सेम प्रोसेस cos C प्लस cos D का क्या फॉर्मूला आएगा 2 cos C प्लस डी बाय 2 इंटू साइन इंटू कॉस, वही कॉस क्योंकि कॉस में दोनों कॉस होता है, ओके, इंटू कॉस C माइनस डी बाय 2। क्लियर? अभी आते हैं cos C माइनस cos D, इसका क्या फॉर्मूला है? ये किस टाइप का फॉर्मूला होगा भाई? cos C माइनस cos D, इसी तरह का फॉर्मूला तो होगा, इसी तरह का फॉर्मूला तो होगा। तो फिर 2 साइन ए साइन बी के जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 -2, क्योंकि वहां पर भी माइनस था, यहाँ पर भी माइनस है, -2 साइन C प्लस डी बाई 2, साइन C प्लस डी बाई 2, तो फिर क्या हो जाएगा C प्लस डी बाय 2 इंटू साइन C माइनस डी बाय 2। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? एक बार कंफर्म कर दो, हो गया क्लियर? कंप्लीट? ओके। इसके बाद आते हैं वो माइनस वाला रूल। वो माइनस वाला रूल क्या होता है इसको थोड़ा सा अच्छे से समझो। माइनस थीटा के बारे में ये सब फॉर्मूला होगा, ये सब फॉर्मूला माइनस थीटा के बारे में होगा, अच्छे से समझो। साइन ऑफ माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा बेटा? साइन ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। क्या अभी तुम ऐसा बोल सकते हो कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होगा? बोलो बोलो। नहीं, माइनस नहीं होगा, वो सिर्फ कॉस थीटा होगा। टैन ऑफ माइनस थीटा, बोलो बोलो, माइनस टैन थीटा होगा, माइनस टैन थीटा होगा। कॉट ऑफ माइनस थीटा क्या होगा? वही माइनस कॉट थीटा होगा। शेक ऑफ माइनस थीटा कितना होगा?
बोलो बोलो, सिर्फ सेक थीटा होगा, कोई बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेक थीटा होगा। कोसेक ऑफ माइनस थीटा, कोसेक ऑफ माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा, यही फॉर्मूला क्या बोलता है, हर कोई का थीटा होगा तो फिर वही रहेगा, मतलब माइनस बाहर आके हर जगह देखो, साइन का माइनस बाहर आ गया, टैन का आ गया, कॉट का भी आ गया, ये कॉस लिख लिया हूं गलती से, ये कोसेक है, इस ये क्या होगा, कोसेक, कोसेक थीटा। तो वही फिर से साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा सिर्फ कॉस थीटा, टैन ऑफ माइनस थीटा माइनस टैन थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा हो गया। तो फिर चेंज कहाँ पर, सिर्फ कॉस और सेक के केस में ये दोनों क्या करते हैं, सेम टू सेम माइनस को खुद के अंदर डाइल्यूट कर लेते हैं, और जो साइन टैन कॉट कोसेक ये होता है, ये सब क्या करते हैं, वो माइनस को बाहर निकाल देते हैं। इतना है, कुछ और इसमें नहीं है। इसके आगे वाला फार्मूला जो होता है थोड़ा 2a 3a टाइप का फार्मूला होता है, उसको थोड़ा अच्छे से समझना। 2a 3a वाला फार्मूला को 2a और 3a टाइप का फार्मूला, ओके, ये फार्मूला थोड़ा इम्पोर्टेंट है, जो कि है साइन 2a, साइन 2a, साइन 2a का दो फार्मूला है, कितना फार्मूला है, दो फार्मूला है, एक साइन कॉस के फॉर्मेट में, एक टैन के फॉर्मेट में, परफेक्ट, टैन के फॉर्मेट में, 2 साइन ए कॉस ए, सेकेंड फॉर्मूला क्या होगा, 2 टैन ए बाय 1 प्लस, इसको अच्छे से समझना, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, क्लियर। कॉस 2a का कितना होगा फॉर्मूला, बेटा एक चीज यहां पर समझो, ये जो cos 2a होता है ना, ये जो cos 2a होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। cos 2a इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि cos 2a का 4 फार्मूला है, 4 फार्मूला यूनिवर्सली यही एक चीज है जो ज्यादातर यूज होता है। cos 2a का एक फॉर्मूला होता है साइन और cos के फॉर्मेट में, एक होता है सिर्फ साइन के फॉर्मेट में, एक होता है सिर्फ cos के फॉर्मेट में, और एक होता है tan के फॉर्मेट में। 4 तो फॉर्मूला हो गया, रिक्वायरमेंट्स के वाइज हम इसको यूटिलाइज करते हैं। तो फिर cos 2a का फॉर्मूला क्या आएगा, पहला वाला जो साइन cos के फॉर्मेट में है वो होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो cos साइन दोनों इंट्रोड्यूस हो गया। अभी आते हैं सिर्फ साइन के फॉर्मेट में, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसका थर्ड वाला फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो ये जो है ये सिर्फ साइन के फॉर्मेट में, ये जो है सिर्फ cos के फॉर्मेट में, और इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन को लेके भी कुछ फॉर्मूला निकलता है, उसके बारे में भी हम इसी लेक्चर में बात करेंगे, एंड तक देखना। फिर जो होता है टैन होता है, इसका टैन वाला फॉर्मूला थोड़ा अलग है, 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। क्लियर, cos 2a में आ गया। अभी आते हैं tan 2a, tan 2a, tan 2a, tan 2a का एक ही फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ tan ओनली, कोई और बात नहीं है, कोई और बात नहीं है tan के फॉर्मेट में, ओके। इसका फार्मूला है वही 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसको याद रखने के लिए थोड़ा सा रिलेशन को समझना पड़ेगा। देखो बेटा, ये जो साइन 2a का फॉर्मूला है ना, इसमें भी 2 tan है, tan 2a के फॉर्मूला में भी 2 tan है न्यूमरेटर में, पर अगर हम डिनोमिनेटर के बात करें तो साइन 2a में डिनोमिनेटर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर है, और cos 2a में डिनोमिनेटर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर है। क्लियर, अच्छे से समझ में आ गया। अभी अब और एक चीज, ये जो साइन 2a और cos 2a है ना, इन दोनों का tan के फॉर्मेट में डिनोमिनेटर 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दोनों का डिनोमिनेटर है, पर tan 2a का क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा ध्यान देना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर भी 2 tan थीटा, यहाँ पर भी 2 tan थीटा। वैसे थोड़ा सा गलती हो गया है, माफ कर देना भाई, ये जो साइन 2a लिखा है ना, ये 2 थीटा होगा, कोई बात नहीं, कोई भी नंबर हम ले सकते हैं, मतलब अगर थीटा में ले रहे हैं तो सब थीटा होगा, अगर ए में ले रहे हैं तो सब ए ही होगा। क्लियर,
अगर ए में ले रहे हैं तो फिर सब ए में ही होगा, नहीं तो अगर थीटा में ले रहे हैं तो फिर थीटा होगा। क्लियर? कोई बात नहीं, पढ़ाने का टाइम में सब होता है। ओके, अभी दो और फार्मूला थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्लियर? वो फार्मूला है 3a का फार्मूला। वैसे क्या इसी स्लाइड में लिख ले? हाँ लिख सकते हैं, इसी स्लाइड में भी लिख सकते हैं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। 3 फार्मूला ही तो है। एक होता है साइन 3a, साइन 3a, यही फार्मूला होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए। अभी होता है कॉस 3a, कॉस 3a होता है, देखो बेटा 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। देखो साइन के साथ साइन पड़ेगा, कॉस के साथ कॉस पड़ेगा, पर यहाँ पर थोड़ा मार्क करो, यहाँ 4 साइन क्यूब है, यहाँ 4 कॉस क्यूब है, यहाँ पर 3 साइन ए है, यहाँ पर 3 कॉस ए है, मतलब दिस साइड दिस साइड माइनस माइनस, वही थोड़ा स्टार मार्क वाला क्वेश्चन। क्लियर? इसको अच्छे से याद रख लेना, इसका भी थोड़ा एप्लीकेशन आता है जो यूटिलाइज होता है हमारे ये ट्रिगोनोमेट्री में यूज होता है, कैलकुलस में तो बड़ा बड़ा यूज होता है। कोई बात नहीं, अभी आते हैं tan 3a, tan 3a जो कि होता है 3 tan a बाय 1 माइनस 4 tan क्यूब है। क्लियर? 3 tan a माइनस 4 tan क्यूब है, इतना ही। अभी आते हैं एप्लीकेशन फॉर्मूला। ये सब क्या होता है? एप्लीकेशन फार्मूला। अभी देखो बेटा, ये जो एप्लीकेशन फार्मूला होता है ना, ये कोई क्वेश्चन में नहीं होता है, ये हमारा बुक्स में नहीं दिया है, पर इसी का एप्लीकेशन ज्यादा यूज होता है। ये टाइप का फार्मूला बहुत यूज होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है एप्लीकेशन फार्मूला। मतलब ये जो फार्मूला है ये किसका एप्लीकेशन है? वही जो पास्ट में फार्मूला पढ़े उसी का एप्लीकेशन है, उसी को यूज करके यही फार्मूला बनाया गया है। ओके, तो एक फार्मूला आता है कि तुम्हें भी पता है कि cos 2a जो है वो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। आज ही पढ़े, कोई बात नहीं। अभी अभी तुम देखो थोड़ा, ये अगर 2 साइन स्क्वायर ए को इस साइड ले गया और cos 2a को इस साइड ले आया, तो फिर क्या इसमें से मैं एक ऐसा चीज निकाल सकता हूं कि 2 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2a? तुम बोलना सर अच्छे से निकाल सकते हैं, क्यों? अभी अगर मैं चाहूं तो साइन स्क्वायर ए को क्या मैं 1 माइनस कॉस 2a बाय 2 लिख सकता हूं? जरूर लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें हम लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसा। अभी आते हैं इसका एप्लीकेशंस। इसका 2 ठो एप्लीकेशन है। क्या एप्लीकेशन है? कभी कभी क्वेश्चन दे देता है 1 माइनस, ये पेन बहुत ही पतला हो गया, हाँ, कभी कभी एग्जाम में दे देता है कि 1, हम यूज करते हैं 1 माइनस cos 2a। तुम बोलना सर ये तो अभी अभी निकल है 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर है, अगर 1 माइनस cos a दे दिया तो 1 माइनस cos a दे दिया तो क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर a बाय 2। इस चीज को ध्यान रखना, अगर यहाँ पर 2a है तो फिर उसका आधा a है, अगर यहाँ पर a दिया है तो फिर a बाई 2। वैसे अगर मैं इसी टाइप का अगर समझाने की कोशिश करूं इसी टाइप का ही, तो फिर वो हम cos 2a को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अभी अगर ये जो -1 है इसको मैं इस साइड ले गया तो फिर क्या फॉर्मूला आएगा कि 2 cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2a। हाँ सही है, सही है। अभी देखो, जब तक ये 2 रहेगा तब तक ये a रहेगा, जब तक ये 2a रहेगा तब तक ये a रहेगा। अगर जो 2a है वही a बन गया तो, अगर वही जो 2a था, जो 2a था वो अगर a बन गया तो हम क्या करेंगे? a बन गया तो, अगर a बन गया तो फिर ये हमारा 2 cos स्क्वायर सिर्फ a बन जाएगा, सॉरी a बाई 2 बन जाएगा। क्लियर?
सीधी सी बात है, अगर 2a cos 2a दिया है तो फिर यहाँ पर 2 cos स्क्वायर है, इसका आधा 50% बाय 2। अगर a दिया है तो फिर a बाय 2 होगा। अगर 2a दिया होगा तो a हो जाएगा, अगर a दिया है तो फिर 2a हो जाएगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है ये सारा फार्मूला। ओके, ये जो फार्मूला है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन ही जाता है। क्लियर, ये दोनों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। बहुत बार हम इसको यूज करते हैं क्वेश्चन में, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से इसको रट्टा मार लेना, अच्छे से याद रख लेना। नहीं तो मैं तो अच्छे से समझा भी दिया हूँ कि और एक बार समझा लेता हूँ। साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी कॉस ए साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अभी ये जो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ये इन दोनों को ऐड करके आ गया, ये दोनों कट गया, तो फिर साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी 2 साइन ए कॉस बी। अभी ये फॉर्मूला कहाँ से आया, फिर से इन दोनों को माइनस करना है, ये दोनों माइनस हो गया तो फिर ये माइनस ये प्लस, फिर ये दोनों कट गया तो फिर सिर्फ यही दोनों तो आया, दैट इज 2 cos ए साइन बी। ये भी हो गया, ये कैसे, इन दोनों को ऐड करके, और ये कैसे, इसमें माइनस डाल के आ गया फॉर्मूला। और जैसा ये है सेम टू सेम ये भी है, पूरा सेम टू सेम प्रोसेस, इसमें और कुछ नहीं है। क्लियर, इसलिए थोड़ा सा अलग सेगमेंट में लिखा हूँ। फिर ये जो माइनस थीटा वाला रूल, इसमें क्या बड़ी बात है भाई, साइन और माइनस थीटा, हर कोई का माइनस थीटा जब लेंगे तो फिर वो माइनस बाहर आ जाएगा। सिर्फ किसका नहीं आएगा, एक कॉस और एक हेसेक, इन दोनों का माइनस बाहर नहीं आएगा, बाकी सबका माइनस आ जाएगा। अभी फिर हम 3a का फॉर्मूला देखे, फिर हम 2a का फॉर्मूला देखे। साइन थीटा का जो फॉर्मूला है उसमें दो फॉर्मूला है, एक इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस, एक इन टर्म्स ऑफ टैन। फिर हम देखे जो cos 2a लिए उसका 4 ठो फॉर्मूला है, एक बहुत cos साइन के इंटरवल में, एक सिर्फ साइन, एक सिर्फ cos और एक सिर्फ टैन। फिर टैन थीटा आ गया, टैन थीटा का भी फॉर्मूला लिख लिए। अरे इसमें रिलेशन क्या है, साइन 2 थीटा और साइन 2 थीटा और टैन 2 थीटा के अंदर इतना तो सेम है कि दोनों का डिनोमिनेटर 2 टैन थीटा है, और बाकी तीन में